नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरु टीचिंग पॉइंट में। दोस्तों, आज अपन देखेंगे इसमें राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। राजस्थान में कौन कौन सा अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है और किस जिले में कौन सा अनुसंधान केंद्र है। तो इस क्लास में अपन अनुसंधान केंद्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अनुसंधान केंद्रों को अपन मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मैप ज्यादा खास तो नहीं है, पर अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे जैसा भी बनाया अपन ने। तो अपन जैसे जयपुर जिले की बात करते हैं कि जयपुर जिले में जो है कौन कौन सा अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर में है पंडित झबरमल शर्मा शोध संस्थान। है पंडित झबरमल शर्मा शोध संस्थान, ये कहाँ है? जयपुर के अंतर्गत। फिर हस्तशिल्प विकास केंद्र, ये भी कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। हस्तशिल्प विकास केंद्र जयपुर के अंतर्गत। फिर राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध केंद्र, राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध केंद्र, ये भी कहाँ पर है? ये भी है जयपुर के अंतर्गत। कहाँ है? जयपुर में। फिर आता है भारतीय रत्न एवं आभूषण संस्थान, ये भी कहाँ पर है? जयपुर में। भारतीय रत्न एवं आभूषण संस्थान, ये भी है जयपुर के अंतर्गत। फिर हस्तशिल्प डिजाइन संस्थान, हस्तशिल्प डिजाइन संस्थान, ये भी जयपुर में। फिर राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ पर है? जयपुर में। फिर एमएसएमई विकास संस्थान, एमएसएमई विकास संस्थान, ये भी किस जिले के अंतर्गत है? ये भी जयपुर में ही है। फिर है चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, ये भी कहाँ पर है? ये भी है जयपुर जिले के अंतर्गत। फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी संस्थान, ये भी कहाँ पर है? ये भी है जयपुर के अंतर्गत। फिर है नेक्स्ट उन्नत दूध परीक्षण, उन्नत दूध परीक्षण एवं अनुसंधान प्रयोगशाला, ये भी कहाँ पर है? जयपुर में। तो ये जयपुर के जो अनुसंधान केंद्र है महत्वपूर्ण अपन ने इनको देखा। फिर अपन बात करते हैं बीकानेर की। बीकानेर में जो है वो कौन कौन से अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में है सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र, सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र, ये कहाँ पर स्थित है? ये है बीकानेर के अंतर्गत। फिर है शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान, शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान, ये है बीकानेर। बीकानेर में कहा? बिच्छवाल, बिच्छवाल, ये बिच्छवाल बीकानेर, शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान बिच्छवाल बीकानेर में स्थित है। फिर है ऊंट अनुसंधान केंद्र, ऊंट अनुसंधान केंद्र, ये बीकानेर, बीकानेर में भी है जोहड़बीड़, जोहड़बीड़, जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। फिर अश्व अनुसंधान केंद्र, ये भी जोहड़बीड़ में है। कहाँ पर है? जोहड़बीड़ में। फिर आता है बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र, ये भी बीकानेर के अंतर्गत ही है। और फिर राजस्थान कृषि अनुसंधान निदेशालय, राजस्थान कृषि अनुसंधान निदेशालय, ये भी किस जिले में? ये भी बीकानेर में ही है। फिर अपन बात करते हैं जोधपुर, जोधपुर जिला का ये यहाँ पर। जिलों मैप के माध्यम से सब समझने से जो है समझ में अच्छा जाता है, इसलिए। फिर जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में है काजरी और आफरी, ये दोनों संस्थान कहाँ पर है? ये है जोधपुर में। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट और आफरी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कहाँ पर है? ये भी जोधपुर में से। और फिर बात करते जोधपुर में और इसबगोल अनुसंधान केंद्र, इसबगोल अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है? ये भी जोधपुर में। फिर केंद्रीय वन विकास बोर्ड, केंद्रीय वन विकास बोर्ड, ये भी कहाँ पर है? ये भी जोधपुर में ही है। और फिर बात करें अपन राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संस्थान, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संस्थान, ये कहाँ है? ये भी जोधपुर में ही है। फिर बात करें अपन आगे राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, ये जोधपुर में। फिर है सुदूर संवेदन केंद्र, फिर क्या है अगला? सुदूर संवेदन केंद्र, ये भी कहाँ पर है? जोधपुर के अंतर्गत सुदूर संवेदन केंद्र।
फिर रूपायन शोध संस्थान, रूपायन शोध संस्थान ये भी कहा है जोधपुर में, और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। 1960 में। और किसने की थी इनकी स्थापना? कोमल कोठारी, कोमल कोठारी व विजयदान दत्ता जी के द्वारा, विजयदान दत्ता। रूपायन शोध संस्थान की स्थापना 1960 को हुई थी कोमल कोठारी व विजयदान दत्ता जी के द्वारा। इसकी स्थापना बोरुंदा, बोरुंदा जोधपुर में कहां पर की गई थी? बोरुंदा, बोरुंदा, बोरुंदा जोधपुर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और फिर राजस्थानी भाषा शोध केंद्र, राजस्थानी भाषा शोध केंद्र, ये राजस्थान की जो भाषा है, राजस्थानी भाषा शोध केंद्र, वो भी कहां पर है? जोधपुर के अंतर्गत। फिर रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला, रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला ये भी कहां पर है? ये भी जोधपुर के अंतर्गत। फिर भारतीय हस्तशिल्प प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय हस्तशिल्प प्रौद्योगिकी संस्थान ये भी जोधपुर में। फिर मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान शोध केंद्र, ये भी कहां पर है? ये भी जोधपुर के अंतर्गत। फिर राजस्थान राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, राजस्थान राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर ये भी कहां पर है? ये भी जोधपुर के अंतर्गत है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपन आगे देखेंगे इनके काजरी और आफरी के बारे में, इनसे अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। तो काजरी और आफरी के बारे में अपन और आगे जानने का प्रयास करेंगे। फिर दोस्तों अपन आगे देखेंगे राजस्थान, ये जोधपुर में जो अनुसंधान संस्थान है काजरी व आपरी के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। काजरी क्या है? काजरी, काजरी इसका पूरा नाम है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च, सॉरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च सेंटर, जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान। क्या है? काजरी का पूरा नाम है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, ये इसका हिंदी में नाम। इसकी स्थापना की जो अपन बात करें, इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी हुई थी 1959 को। कब हुई थी? 1959 को। और ये किसके सहयोग से? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया व यूनेस्को के संयुक्त सहयोग से, ऑस्ट्रेलिया व यूनेस्को के सहयोग से। किसकी? काजरी की। काजरी की जो स्थापना हुई थी 1959 में ऑस्ट्रेलिया व यूनेस्को के सहयोग से। और ये कहां पर है? यह है जोधपुर में। ये कहां पर? अभी अपन ने देखा था कहां पर है? जोधपुर के अंतर्गत। इसके जो उपकेंद्र की अपन बात करें तो इसके काजरी के जो उपकेंद्र वो 5 उपकेंद्र भी हैं। उपकेंद्र, उपकेंद्र, उपकेंद्र कितने हैं? 5। कितने उपकेंद्र इसके? 5।
5 उपकेंद्र में है। पहला जैसे जैसलमेर, जैसलमेर, फिर बीकानेर, बीकानेर, फिर है पाली, ये काजरी के उपकेंद्र है पाली। फिर है भुज, जो कि कहां पर है, ये है गुजरात के अंतर्गत, ये भुज, ये है गुजरात, कहाँ है, गुजरात। फिर है लेह लद्दाख, लेह, लेह, ये कहाँ है, लद्दाख, लद्दाख, लेह कहाँ है, लद्दाख। इस तरह इसके कितने उपकेंद्र है, 5। और जैसलमेर, बीकानेर, पाली, ये राजस्थान में 3, राजस्थान में, राजस्थान में कितने इसके उपकेंद्र, 3, राजस्थान में इसके उपकेंद्र है 3। और एक कहाँ है, भुज, गुजरात में, एक है लेह, लद्दाख में। कार्य की अपन बात करें, कार्य कर रहा शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अनुसंधान करना, शुष्क व अर्ध शुष्क, शुष्क क्षेत्रों में, क्षेत्रों में अनुसंधान करना। ये किसके कार्य है, काजरी के। और मरुस्थलीय पारिस्थितिकी का विकास करना, ये भी काजरी के कार्य है। और फिर अपन देखेंगे एक और है काजरी के बाद है आफरी, आफरी वो भी कहां पर है, वो भी जोधपुर के अंतर्गत ही है, आफरी। ये दोनों कहाँ है, ये दोनों जोधपुर के। फिर है आफरी, इसका पूरा नाम है एरिड फॉरेस्ट, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको जो हिंदी में क्या कहते हैं, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, यह अफ्रीका हिंदी। इंग्लिश में एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। और इसकी स्थापना जो हुई थी, स्थापना हुई थी इसकी 1987 को। कब हुई थी, 1987 को। और इसकी जो कार्य की अपन बात करें तो इसके भी कार्य लगभग शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में वानिकी का अनुसंधान। क्या इसके कार्य भी, इसके कार्य भी वही है, शुष्क क्षेत्रों में वानिकी का अनुसंधान करना और मरुस्थलीकरण का पर नियंत्रण करना, मरुस्थलीकरण नियंत्रण, मरुस्थलीकरण नियंत्रण। तो दोस्तों अपन ने देखा 3 जिलों के अनुसंधान केंद्रों के बारे में, जयपुर, जोधपुर व बीकानेर के अनुसंधान केंद्रों के बारे में। अपन ने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और भी जिलों के अनुसंधान केंद्रों के बारे में, और भी जिलों के कौन से अनुसंधान केंद्र हैं और वे कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में अपन और अगली क्लासों में चर्चा करेंगे। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।